हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कुछ 3 पॉपुलर शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके अंदर आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं। लाइक मज़गाओं डॉक शिप बिल्डर्स की अगर हम बात करें तो -2.14% की गिरावट के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अगर हम मार्केट आवर की बात करें तो तकरीबन 4% की गिरावट यहाँ पर थी, लेकिन फिर कुछ बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला। इस वजह से स्टॉक थोड़ा सा संभला, लेकिन फिर भी यहाँ पर गिरावट के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है -2.14% की। फिर यहाँ पर गार्डन एसी बिल्डर्स की बात करें तो -2.82% की गिरावट यहाँ पर भी हुई है। साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो तकरीबन 2.5% की गिरावट यहाँ पर भी हुई है। तो ये गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं ये हम समझेंगे। साथ ही साथ इन स्टॉक्स की टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हेडलाइन में कही जा रही है इंडियाज एम्बिशियस $6 बिलियन सबमरीन बिल्डिंग प्लान स्टॉल्स आफ्टर सी टेस्ट्स। तो थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं इस चीज को। देखो दोस्तों, यहां पर कही जा रही है इंडियाज एम्बिशियस $6 बिलियन सबमरीन प्रोजेक्ट फेसेज अ ईयर लॉन्ग डिले ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेंट्स अबाउट सी ट्रायल्स। द प्रोजेक्ट क्रूशियल फॉर मॉडर्नाइजिंग द इंडियन नेवी अगेंस्ट चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस tests Modi's defense policy promoting local manufacturing. German and Spanish firms partnered with Indian companies are vying for the contract, but procedural objections have stalled the selection process. देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गवर्नमेंट की कोशिशें चल रही है इंडिजीनियस तौर पे डिफेंस प्रोडक्ट्स को, डिफेंस इक्विपमेंट्स को देश में ही बनाना। ठीक है, अब देखो इंडियन ओशियन के अंदर चाइना की जो प्रेजेंस है ये काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लानिंग की गई थी, जिसमें $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग थी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहां पर होने वाली थी? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली थी, जिसके तहत एडवांस्ड और मॉडर्नाइज्ड इंडिजिनियस तरीके से बनाए गए सबमरीन्स होंगे हमारे देश में। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए ये चीजें तैयारी में चल रही थी। इस प्रकार की न्यूज आ रही थी कि जल्द ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दी जा सकती है सबमरीन्स बनाने वाली कंपनीज को। अब सबमरीन्स बनाने वाले कंपनीज के अंदर कौन सी कंपनी पॉपुलर है? डेफिनेटली मज़गाओं डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, और मज़गाओं डॉक शिप बिल्डर्स की एक फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी चल रही है, थीसन ग्रुप नाम है जिनका। साथ ही साथ एल&टी की भी एक फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप चल रही है, नाम मैं थोड़ा भूल गया हूं, पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर ये जो ऑर्डर्स हैं ये मिलते हैं इन कंपनीज को, तो पार्टनरशिप के जरिए ये जो कंपनीज हैं ये हमारे देश में ही ये सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते। लेकिन अब यहाँ पर खबरें ये आ रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें डिले हो सकती है, और 1 साल की डिले की यहाँ पर बातें कही जा रही है कि 1 साल का यहाँ पर अब समय लग सकता है। पहले यहाँ पर खबरें आ रही थी कि आने वाले 3-4 महीनों में हमें ये जो प्रोजेक्ट है इसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑर्डर्स वगैरह मिल सकते हैं इन कंपनीज को। काफ़ी अच्छी न्यूज चल रही थी और उस वजह से स्टॉक्स के अंदर हमें बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ अदर रीजंस भी थे तेजी के पीछे। अब यहाँ पर इस प्रकार की न्यूज आ गई है, तो इस वजह से जो भी शिप बिल्डिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज हैं उन सभी के अंदर इफेक्ट देखने को मिला है। और ज़्यादातर यहाँ पर मज़गाओं डॉक की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है, क्योंकि डायरेक्टली मज़गाओं डॉक जो है ये सबमरीन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस न्यूज की वजह से इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है स्टॉक प्राइस में आज के दिन। तो अब यहाँ पर क्यों इसमें डिले हो रही है ये थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पर बताई जा रही है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेंट्स अबाउट सी ट्रायल्स। देखो दोस्तों, जब ये प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रायल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर सबमरीन्स जो है ये सी में ही चलते हैं, तो सी ट्रायल्स होंगे। तो सी ट्रायल्स को लेकर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा कंप्लेंट्स आए हैं कुछ, और इसी वजह से यहाँ पर अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें डिले हो सकती है, ये खबरें आ रही है। ये जो कंप्लेंट्स आए हैं इन कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन होगा
ठीक है, अच्छी तरह से चीजों के ऊपर स्टडी किया जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट को चालू किया जाएगा। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट ये खत्म नहीं होगा, डिले होगी यहाँ पर, ये खबरें में आ रही है, ये आपको समझकर चलना है। सीड ट्रायल्स के दौरान उचित प्रक्रियाओं के पालन के बारे में कॉन्ट्रैक्टर्स की शिकायतों के कारण इस पनडुब्बी निर्माण की योजना को झटका लगा है और 1 साल की तकरीबन यहां पर देरी लग सकती है, ऐसी अनुमान लगाई जा रही है। ठीक है, तो इस खबर का इंपैक्ट यहां पर हमें देखने को मिला है ये शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के अंदर। अब यहां पर हम इनके टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। जो भी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है तो खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी होनी जरूरी है। अब यहाँ पर देखो, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो भाई साहब सबसे ज्यादा गिरावट यहीं पर हमें देखने को मिली थी। तकरीबन 57-58% तक स्टॉक गिर गई थी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। अभी यहाँ पर कुछ संभलते हुए हमें देखने को मिला है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली थी और अब देखो यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 1637 की। इस सपोर्ट पर प्राइस फिलहाल यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी डिस्काउंट की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर 35 से 40% के तकरीबन डिस्काउंट अवेलेबल है। मेजरमेंट कर लेना, थोड़ा सा मैं मिस्टेक भी कर सकता हूँ, मेजरमेंट याद नहीं रहता उतना। ठीक है, तो मेजरमेंट कर लेना। वैसे राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो डिस्काउंट अच्छी खासी यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, तो कोई इंटरेस्टेड है तो वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर तो और भी बेटर डिस्काउंट मिल रही थी, 50% से प्लस डिस्काउंट मिल रही थी। और यहाँ पर अगर कोई चूक गए हैं, इस लेवल पर बाइंग करने को इच्छुक है, तो यहाँ पर भी डिस्काउंट बढ़िया मिल रहा है, लेकिन बल्क में बाइंग करने से बचना है, ये ध्यान में जरूर से रखना है। SIPs करके चल सकते हो और हाँ, लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि अगर आपको इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है तो आपने अपनी पूरी जमा पूंजी इस स्टॉक के अंदर लगा दी, तो इस गलती को करने से बचना है। साथ ही साथ देखो, 3 स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखकर चलना है। ऐसे में एक ही सेक्टर के ऊपर वेटेज जो है, जो एलोकेशन होता है, ये बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम गार्डन एसी बिल्डर्स की बात करें तो यहाँ पर भी डिस्काउंट अवेलेबल है, बढ़िया 30% से प्लस की डिस्काउंट मिल रही है। और यहाँ पर पहले की बात करें तो पहले और भी बेटर डिस्काउंट मिल रही थी, यहाँ पर भी 50% से प्लस की गिरावट आ चुकी है। तो इधर सपोर्ट के लेवल्स पे और भी बढ़िया डिस्काउंट मिल रही थी। अभी अगर कोई चूक गए हैं इधर और यहाँ पर बाइंग करने को इच्छुक है तो यहाँ पर फर्स्ट SIP कर सकते हैं। ठीक है, और लिमिटेड वेटेज के साथ चलना है क्योंकि रिस्क काफी ज्यादा है इन स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक सपोर्ट की लेवल है 1738 की। इसी सपोर्ट के पास प्राइस जो है ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर भी कंसोलिडेशन चल रहा है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बनी हुई थी, तो ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पर रिटेस्ट किया ट्रायंगल को एज अ सपोर्ट एंड उसके बाद यहाँ पर फिर देखो तेजी आई अच्छी खासी। और यहाँ पर ये सपोर्ट की लेवल है 4859 से लेकर 5000 के बीच। तो इस सपोर्ट के लेवल पर कंसोलिडेशन चल रहा है फिलहाल। बाकी 52 वीक हाई के लेवल से यहाँ पर करंट प्राइस तक की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, मामूली सी डिस्काउंट है 16-17% की। इससे भी बेहतर डिस्काउंट यहाँ पर हमें पहले मिल रहा था। ठीक है, बाकी इस कंपनी की बात करें तो पर्सनली यार मुझे इन तीनों में से, यानी कि मझगांव डॉक, गार्डन एसी बिल्डर्स एंड कोचिन शिपयार्ड, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद है क्योंकि रिस्क यहाँ पर कम है और ग्रोथ के अंदर भी कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा पसंद है ये स्टॉक। नो डाउट कि तेजी आएगी तो ये स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा तेजी आएगी। ठीक है, मझगांव डॉक के कंपैरिजन में, लेकिन मैं संतुष्ट हूं इस स्टॉक से और पर्सनली यहां पर मैं इन्वेस्टेड हूं। अब देखो, अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो चलो कोई बात नहीं, आपको अपने अनुसार ही देखना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है इन स्टॉक्स के साथ चलना तो इन स्टॉक्स के साथ चल सकते हो। यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा है तो रिवॉर्ड्स के चांसेस भी उसी अकॉर्डिंग है। यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम है इनके अनुसार तो रिवॉर्ड्स भी इनके अनुसार देखा जाए तो कम ही मिलेगा। तो सबकी अपनी अपनी रिस्क मैनेजमेंट होती है, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार ही चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहां पर इन्वेस्टेड हूं तो आप भी यहीं पर इन्वेस्ट करो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज को डेफिनेटली बढ़िया ग्रोथ मिल सकती है
और ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।